नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूर्यदेव तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य चैनल पर शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें पुस्तक है अलंकार शास्त्र इतिहास कवि नाम परिचय। अलंकार शास्त्र इतिहास के जो कवि हैं उन कवियों का परिचय चल रहा है। उस कवि परिचय में आज पंडित राज जगन्नाथ का कवि परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। पंडित राज जगन्नाथ दाक्षिणात्य तेलंग ब्राह्मण आसीत्। ये दाक्षिणात्य अर्थात दक्षिण प्रदेशीय थे और तेलंग ब्राह्मण थे। पेरु भट्ट लक्ष्मी चास्य पितरों, और पेरु भट्ट और लक्ष्मी इनके माता पिता थे। इनके गुरुओं के बारे में बताया। पेरु भट्ट ज्ञानेन्द्र भिक्षु महेंद्र खंडदेवोपाध्याय शेषवीरश्च अस्य गुरुवः आसन्। इनके गुरु थे कौन कौन? पेरु भट्ट, ज्ञानेन्द्र भिक्षु महेंद्र, खंडदेवोपाध्याय और शेषवीर नामक इनके गुरु थे। पंडित राज जगन्नाथ उदयपुर नरेशस्य जगत्सिंहस्य प्रशंसायां जगदाभरणं रचितवान्। इन्होंने पंडित जगन्नाथ ने उदयपुर के जो नरेश थे जगत सिंह, उनके विषय में उनकी प्रशंसा में जगदाभरणम नामक ग्रंथ की काव्य की रचना की। ततः जयपुर नरेशस्य जयसिंहस्य दिल्लीश्वरस्य शाहजनमस्य चाश्रयं प्राप्नोत। उसके बाद जयपुर नरेश और दिल्ली के जो शाहजहां के शासक थे उनके यहाँ पर आश्रय ने प्राप्त किया। अतोस्य स्थिति काल 1600 ईस्व्याब्दः 1670 ईस्वी पर्यंतम स्वीक्रियते। इसलिए इनका जो स्थिति काल है वो 1600 से 1670 ईस्वी का माना जाता है। इनके रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है रसगंगाधर। रसगंगाधर नामक काव्य की इन्होंने रचना की और जो कि इनका एक प्रसिद्ध काव्य के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथेन 12 ग्रंथाः प्रणीताः। जगन्नाथ जी के द्वारा 12 ग्रंथों का प्रणयन हुआ। तत्र रसगंगाधर चित्रमीमांसा खंडनम च काव्य शास्त्रीय ग्रंथो। उसमें रसगंगाधर जो है वो चित्र मीमांसा का खंडन करने वाला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रसगंगाधरे नव्य न्यायस्य विवेचन शैली प्रयुक्ता। आदौ कस्यचित् वस्तुनो लक्षणं प्रतिपाद्य ततः स्वरचित उदाहरणं प्रस्तुय विस्तृत व्याख्यानं कृतम्। इन्होंने पहले लक्षण प्रतिपादित करते हुए स्वरचित उदाहरण, अपने जो स्वयं के उदाहरण उनको प्रस्तुत कराया। ततश्च मत समीक्षा कृता, और उसके बाद जो अन्य आचार्य हुए उनके जो मत हैं उनकी समीक्षा की। अपूर्णोऽयं ग्रंथ द्वितीयानस्य उत्तरार्ध पर्यंतम एव समुपलब्ध। ये जो ग्रंथ है रसगंगाधर ये अपूर्ण है, पूरा ग्रंथ नहीं है। इसीलिए यहाँ उसे बताया कि अपूर्ण ग्रंथ द्वितीय आननस्य। जिस प्रकार से ध्वन्यालोक में उद्योत है, जिस प्रकार से साहित्य दर्पण में परिच्छेद हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आनन शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रथम आनन द्वितीय आनन। तो प्रथम आनन के बाद द्वितीय आनन के उत्तरा अलंकार पर्यंत, द्वितीय आनन में जो उत्तर अलंकार है वहाँ तक ही इनके विषय जो है वो संप्लब्ध हुए हैं। अत्र काव्यस्य लक्षणं हेतुः भेदाः रसगुण अलंकारादयोः विषयाः वर्णिता। इसमें काव्य का लक्षण, हेतु, भेद और रस गुण अलंकार आदि का वर्णन समाहित है। चित्रमीमांसा खंडने अप्यदीक्षितस्य चित्रमीमांसा ग्रंथस्य खंडनं कृतम्। चित्रमीमांसा खंडन में इन्होंने अप्यय दीक्षित ने जो चित्रमीमांसा ग्रंथ लिखा है उसका खंडन भी इन्होंने किया।
इनके काव्य की वैशिष्ट्यता क्या है उसके बारे में बताया कि ध्वन्यालोकः काव्य प्रकाश रस गंगाधश्चेति बृहत्त्रयी काव्य शास्त्रस्य बृहत्त्रयी। देखिए आपके प्रश्न आता है बृहत्त्रयी क्या है। बृहत्त्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं? तो 3 काव्य आते हैं। पहला है ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और तीसरा ये रस गंगाधर। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। रस गंगाधर किसका? पंडित राज जगन्नाथ का। तो बृहत्त्रयी के कवियों के बारे में पूछ सकते हैं, तो बृहत्त्रयी के कवियों के बारे में पूछें तो भी आप बता सकते हैं आनंदवर्धन, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। बृहत्त्रयी के काव्य ग्रंथों के बारे में पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हैं ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर। तो यह बृहत्त्रयी नाम से भी इन तीनों ग्रंथों को जाना जाता है। तत्रापि रस गंगाधरास्तु प्रौढ़तम पांडित्यपूर्ण ग्रंथ। रस गंगाधर प्रौढ़तम पांडित्यपूर्ण ग्रंथ, ये जो है एक प्रौढ़ है अर्थात जिसमें पूरी परिशीलता से युक्त ये काव्य है और पांडित्य से पूर्ण है ये ग्रंथ। अनुपमा छात्र प्रतिपादन शैली, और यहाँ की जो प्रतिपादन की शैली है वो अनुपमा जिसकी उपमा किसी और से ना की जाए, श्रेष्ठ से युक्त, श्रेष्ठता से युक्त। अयम नव्य न्याय शैल्या पूर्वाचार्य मतानि परीक्ष्य स्वमंतव्यम प्रकाशितवान। जो इन्होंने जो नव्य न्याय शैली का प्रयोजन किया, उस प्रयोजन शैली के द्वारा पूर्व आचार्य जो हैं उनका परीक्षण करके, समीक्षा करके अपने मत को प्रकाशित किया। रस निष्पत्ति प्रसंगे तो सह पूर्व आचार्य नतिशेते। रस निष्पत्ति के प्रसंग में जो पूर्व आचार्य उन सबसे श्रेष्ठ इन्होंने अपने आप को बताया और उनके जो उन्होंने प्रतिपादन किया उनको नहीं माना। रस गंगाधर सैद्धांतिक मौलिकता दृश्यते तन्मतेन शब्दार्थो न काव्यम। उनके मत में ऐसा नहीं कि शब्दार्थ ही काव्य हो। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। जो रमणीय अर्थ प्रतिपादक करे वो शब्द जो है वही काव्य है, ऐसा इन्होंने माना। किसी ने कहा शब्दार्थो काव्यम, इन्होंने कहा न शब्दार्थो न काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ऐसा इन्होंने कहा। कैसा काव्य क्या है? जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करे ऐसा काव्य जो है वही यहाँ पर काव्य की श्रेणी में रहेगा। तस्य कारणं च कविगता केवला प्रतिभा। काव्यस्य चत्वारो भेदा गुणा न केवलं रसधर्मा ते शब्दार्थ रचना धर्मा अपि। जो गुण है वो न केवल रस के धर्म है, वे शब्दार्थ रचना के भी धर्म है, ऐसा इन्होंने बताया। पांडित्य कवित्यो मणिकांचन संयोग पंडित जगन्नाथस्य अन्यत्र दुर्लभो गुण। जो इनके कवित्व में जो पांडित्य था वो इनका एक अलग ही गुण था। तस्य उदाहरणानि स्वरचितानि उत्तमोत्तमानि च। और इनने स्वयं ने ही अपने काव्य में, अपने शास्त्र में अलंकार के उदाहरणों के रूप में खुद के अलंकारों को, उदाहरणों को ही प्रस्तुत कराया। निर्माय नूतनम उदाहरणम अनुरूपम काव्यमयात्र विहितं न परस्य किंचित किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जनशक्ति धृता मृगेण। निर्माय नूतनम उदाहरणम अनुरूपम काव्यम मया अत्र। उस काव्य के अनुरूप मेरे द्वारा यहाँ पर नए उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। विहितम च परस्य किंचित, जो पहले के जो कुछ हैं आचार्यों के द्वारा जो उदाहरण बताएंगे उन सबको नहीं माना। किम सेव्यते सुमनसा मनसा भी, क्या ये आपके मन को सेवित करने अर्थात जो श्रोता पठन करता है उनके मन को उस प्रकार से संतुष्टि देने वाले होंगे जिस प्रकार से कस्तूरी गंध जनशक्ति वृता मृगेण, जिस प्रकार से मृग को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं कस्तूरी की गंध, उसी प्रकार से काव्य आपके लिए होंगे। तो
ये पंडित राज जगन्नाथ जो हैं उनके कवि परिचय के बारे में संक्षेप में यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की। उसमें से इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो रसगंगाधर है, जिसमें द्वितीय आनंद के उत्तरालंकार तक ही प्राप्त होता है। इसके बाद में इनका काव्य जो है लुप्त है, उसका कहीं पर विवरण नहीं मिलता। लेकिन जितना इनका प्रस्तुत है उसके द्वारा भी इनको इतनी विशिष्टताएं प्राप्त हैं। काव्य की जो शैली है इनके के नव्य न्याय शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। मौलिकता को इन्होंने प्रतिपादित करने के सैद्धांतिक मौलिकता इनके काव्य में इस ग्रंथ में दिखती है, इसलिए इनको श्रेष्ठ कवि के रूप में भी माना जाता है। इसलिए इनको पंडित राज जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। देखिए इसी भाग में इसी क्रम में हम एक और आचार्य का कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कवि हैं आपके जयदेव, पीयूष वर्ष जयदेव के नाम से भी जानते हैं इनको, और इन्होंने अलंकार युक्त काव्य की रचना की। उस काव्य का नाम है चंद्रकला। तो उस इनके बारे में भी हम यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। जयदेव, इनको पीयूष वर्ष नामक उपाधि भी इनको दी गई है। पीयूष वर्षा पर नाम धेयो जयदेवो विदर्भ कुंडिनपुरे कौंडेय गोत्रे जन्म प्राप्तवान। पीयूष वर्ष अपरम नाम धेयो, दूसरा नाम क्या है इनका? पीयूष वर्ष। जयदेव को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? पीयूष वर्ष नाम से इनको जान सकते हैं। जयदेवो विदर्भ कुंडिनपुरे कौंडियन गोत्रे जन्म प्राप्तवान। तो इनका दूसरा नाम भी आप जान सकते हैं। पीयूष वर्ष नाम से भी इनको जान सकते हैं आप। अपर नाम इनका पीयूष वर्ष है और इनका विदर्भ देश में कुंडिनपुर ग्राम में जन्म हुआ और कौंडीय गोत्र में इनका जन्म हुआ। महादेव सुमित्रास्य पितरौ, और महादेव सुमित्रा चास्य पितरौ, इनके माता पिता कौन है? महादेव सुमित्रा चास्य पितरौ, महादेव और सुमित्रा इनके माता पिता। जयदेव मम्मटस्य काव्य लक्षणस्य आलोचनां कृतवान्। जयदेव ने मम्मट के काव्य, मम्मट का काव्य कौन सा है? काव्य प्रकाश, उसकी आलोचना, उसके जो लक्षण है काव्य लक्षण, उसकी आलोचना भी की। अलंकार विवेचनाम अयम रूपक रुय्यक अनुकरोति, और इन्होंने अलंकार विवेचना में इनके द्वारा रुय्यक का अनुकरण किया गया है। रुय्यक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हमने लेखक के बारे में पढ़ा नहीं है, उन रुय्यक के का अनुकरण इन्होंने किया। साहित्य दर्पणकार प्रसन्न रागस्य श्लोकम उद्धरति, अतएव ऐतिहासिकै जयदेवस्य स्थितिकालः त्रयोदश शताब्द्यां निर्गण्यते। इसीलिए ऐसा मानते हैं इनका जयदेव का जो स्थिति काल है वो त्रयोदश शताब्दी इनका स्थिति काल मानते हैं। जयदेव चंद्रालोक नामकम अलंकार शास्त्रीयम ग्रंथम प्रसन्न राघवम नामकम नाटकम च प्रणीतवान। देखिए इनके दो रचनाओं के बारे में हमने वर्णन किया। एक तो है चंद्रालोक, ये एक अलंकार शास्त्रीय रचना है इनकी, इसमें अलंकारों का वर्णन है। दूसरा है इनका प्रसन्न राघवम, दूसरी जो इनकी रचना है उसका नाम है यहाँ पर प्रसन्न राघव नामकम नाटकम। प्रसन्न राघवम,
तो ये जो इनका प्रसन्न राघव नामक नाटक है, ये भी इनके द्वारा रचित हुआ है। तो दो रचनाएं इनकी हैं, एक तो है इनका चंद्रलोक और दूसरा है प्रसन्न राघवम। चंद्रालोके 10 मयूखाः सन्ति। चंद्रालोके 10 मयूखा। 10 मयूखा क्या है? मयूखा से यहाँ पर जिस प्रकार से आपने और अलंकार साहित्य में जिन आचार्यों के बारे में आपने पढ़ा, किसी ने नाम दिया परिच्छेद, किसी ने नाम दिया उद्योग, किसी ने नाम दिया अंक, उसी प्रकार से इन्होंने क्या नाम दिया चंद्रालोक का जो भाग एवं भावों का नाम क्या दिया? मयूख का। प्रथम मयूखे काव्य लक्षणम काव्य हेतु शब्दार्थ भेदाश्च वर्णितम। पहले में काव्य लक्षण, काव्य हेतु और शब्द के भेदों के बारे में वर्णन किया। दूसरे में दोषों का वर्णन किया। तीसरे में लक्षणों का, चौथे में गुणों का, पांचवें में अलंकारों का वर्णन किया। छठे मयूख है रसादयो, और छठे मयूख में रस और वृत्तियों का निरूपण किया। सातवें मयूख में ध्वनि के भेदों के बारे में बताया। आठवें में गुणीभूत व्यंग्य के बारे में, और नौवें में लक्षणा के भेद, और 10वें में अभिधा के वर्णन किया। तो ये इनके 10 मयूखों का इन्होंने बताया कि पहले में काव्य लक्षण, काव्य हेतु और शब्द के भेद, दूसरे में दोष, तीसरे में लक्षण, चौथे में गुण, पांचवें में अलंकारों का वर्णन किया। फिर छठे में रस और वृत्तियों का वर्णन किया। सातवें में ध्वनि का वर्णन किया। आठवें में गुणीभूत व्यंग्य का भेदों के बारे में वर्णन किया। नौवें में लक्षणा का वर्णन किया और 10वें में अभिधा का वर्णन इन्होंने किया। इनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता के लिए इनका बताया सरल शैल्या काव्य शास्त्रीय विषयाणाम प्रस्तुति चंद्रालोकस्य वैशिष्ट्यम। जो और आचार्य हुए हैं उन आचार्यों की अपेक्षा इनका जो काव्य शैली थी वो बड़ी ही सरल, सुगम्य और सरस थी। इसीलिए इनकी विशेषता है क्योंकि लोक रंजन काव्य तब हो सकता है जब लोगों को समझ में आए। तो काव्य को इतना सरल और सरस बनाया गया इनके द्वारा कि वो लोकप्रियता के लिए जाने गए, और इसीलिए अन्य आचार्यों की अपेक्षा इनका काव्य जो है लोकप्रिय रहा। अतएव अयं ग्रंथ अलंकार शास्त्रे महतिम प्रसिद्धिम लोकप्रियतां च प्राप्नोत। इसीलिए इनका जो अलंकार शास्त्र का जो ग्रंथ है वो लोकप्रियता को भी प्राप्त हुआ। जयदेव अलंकार संप्रदाय अनुयायी। जयदेव भी क्या है? अलंकार संप्रदाय के अनुयायी हैं। काव्य लक्षणे अलंकार तत्व अपेक्षया क्षुब्धोऽयं मम्मटस्य आक्षिप्तवान्। अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थमलंकृति असौ न मन्यते कस्मान् नुष्मणं नलं कृति। इन्होंने जो काव्य लक्षण है, अलंकार तत्व काव्य लक्षण को माना, और जो मम्मट के काव्य लक्षण है उसका उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से उनके मत को इन्होंने खंडन भी यहाँ पर किया, आलोचना इन्होंने की। तो इन कवि के बारे में आप इतना जाने कि कवि ने, इन कवि का ही काव्य प्रयोजन है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश व्यक्तरक्षतये सत्यः परिनिवृत्तये कांता सम्यक्तयो उपदेश युजे। ये जो आप काव्य प्रयोजन है वो काव्य प्रयोजन इन्होंने ही लिखा है। और जो अगर कुवलयानंद नामक काव्य अलंकार अप्पय दीक्षित का पढ़ते हैं तो कुवलयानंद भी इनसे ही प्रेरणादायक है, क्योंकि जयदेव ने जो काव्य लिखा है उसी तरह के अलंकार और उदाहरण की शैली को अपनाया है अप्पय दीक्षित ने। तो इसीलिए इनका अनुसरण भी अप्पय दीक्षित के द्वारा किया गया है। इनका जो जन्म काल, जो स्थिति काल माना वो मैंने 1300 ईस्वी। इनका अपर नाम है पीयूष वर्ष। इनकी रचनाएं दो हैं, चंद्रालोक जिसके अंदर 10 मयूख हैं, और प्रसन्न राघवम। प्रसन्न राघवम इनका एक नाटक है। राघव अर्थात राम के लिए वर्णन किया गया है इसमें। इनके माता पिता का नाम महादेव और सुमित्रा है, और इनका विदर्भ देश से
संबंध है, अर्थात इनको कौंडिय गोत्र के माना इनको और विदर्भ देश का इनको माना गया है। तो ये रचनाओं के बारे में, कवि के वैशिष्ट्य के बारे में, इनके परिचय के बारे में, कवि जयदेव के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले कवि का परिचय पढ़ेंगे। धन्यवाद।